नमस्कार विद्यार्थी मित्र, हम यहाँ पर व्याकरण में जो पढ़ेंगे, जहाँ पर ग्रामर जो जिसे हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। जो सर्वनाम है उसके बारे में हम जानेंगे कि सर्वनाम कैसे बना और सर्वनाम क्यों कहा जाता है, उसका कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, हम कहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम उसके सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों सर्व और नाम, दो शब्दों को जोड़कर बनता है सर्वनाम। मतलब इन दो शब्दों का मेल है, सर्व और नाम के मेल से बना है सर्वनाम। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ हुआ कि सबका नाम, अर्थात जो सभी के नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि मतलब सभी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त हो, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं जैसे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं। फिर से सुनिए ध्यान से, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब उदाहरण के तौर पे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। मतलब ये सारे जो शब्द है वह क्या है, सर्वनाम है। जब हम सर्वनाम इन शब्दों का प्रयोग करें तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी व्यक्ति को संबोधते हैं या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या उसे बुलाते हैं, तभी। ठीक है। सर्वनाम के भेद हैं तो देखेंगे, इसमें सर्वनाम के निम्न प्रकार के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद हैं। उन 6 भेदों के नाम इस प्रकार हैं। अब हम उसमें देखेंगे पहला सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें है किसी पुरुष, मतलब पुरुष माने नर, के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पुरुष माने 3 तरह के होते हैं। मतलब यह कैसे होते हैं, 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा या अन्य, अर्थात जिनके बारे में कुछ कहा जाता है, उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। के उदाहरण हैं, मतलब यहाँ पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण इस प्रकार हैं, मैं, तुम, वह, वे आदि। यह है पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या इन शब्दों के द्वारा हम उन्हें बुला सकते हैं या सुन सकते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे हम दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, तो जिसमें है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो हम यहाँ पर पहला देखेंगे उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मतलब यहाँ पर कि जो व्यक्ति बोल रहा है ना, तो उस व्यक्ति को, बोलने वाले को क्या कहेंगे, हम उत्तम पुरुष कहेंगे। और जब उत्तम पुरुष सर्वनाम उसे हम कहेंगे तो उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है या किन शब्दों से उन्हें संबोधित किया जाता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। मतलब इन शब्दों के द्वारा, ये जो शब्द है इनसे हम उत्तम पुरुष जो सर्वनाम है, जो बोल रहा है, उनके लिए हम यह शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम देखेंगे दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम,
तो बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम जो व्यक्ति बोल रहा है और जिसे सुन रहा है, बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले व्यक्ति को, तो उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहेंगे। और उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है? जैसे कि तू, तुम, आप आदि। ठीक है, मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए जब उत्तम पुरुष होंगी तो हम, मेरा, हमारा बोलूँगी। और मध्यम पुरुष सर्वनाम के लिए मैं जब किसी व्यक्ति को बोल रही हूँ, मेरे सामने जो भी खड़ा है, तो तू, तुम, आप आदि, मतलब इन शब्दों का मैं प्रयोग कर कर आपको बोल सकती हूँ, तो हम उसे कहेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। तीसरा देखेंगे जिसमें अन्य पुरुष सर्वनाम। बोलने वाला, सुनने वाला के अलावा, मतलब यहाँ पर दो से अधिक हैं, बोलने वाला, सुनने वाले के अलावा किसी अन्य के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले से जो बोल रहा है वह, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जो सुन रहा है वह, पर उसके अलावा तीसरी जो व्यक्ति है जिसे हमें बुलाना है, तो उसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, वह, वे, यह, ये आदि। मतलब इन शब्दों का हम जब प्रयोग कर कर हम तीसरी व्यक्ति को बुला सकते हैं या बोल सकते हैं। समझ में आया? अब आगे हम देखेंगे, यहाँ पर अब हम देखेंगे दूसरा जो सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह आदि। मतलब निश्चय, हमको पता है कि बस यही चीज़ है, उस चीज़ को हम संबोध कर बोले तो यह, वह आदि। ठीक है, कि हमने उसे इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मतलब हमने उस चीज़ को संकेत कर कर, हमने उसको पॉइंट कर कर बोला है, तो हम उसे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तीसरा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम में आएगा जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो पाता, उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। हम अनिश्चित, मतलब हमें किसी की आने की संभावना नहीं होती है, जिसका कोई निश्चय नहीं होता, उसे हम अनिश्चित कहते हैं। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु मतलब चीज़ का बोध, मतलब हमें उसके बारे में नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण के तौर पे कहेंगे जैसे कोई, कुछ आदि। ठीक है, इसी तरह चौथा देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, घटना आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम में? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या घटना, इन सब चीज़ों मतलब आदि का जो बोध कराता है, आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराता है, मतलब आदि सब चीज़ों के बारे में जो प्रश्न है, मतलब वो बोध कराता है, हमें बता रहा है, तो उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसमें है जैसे कि उदाहरण के तौर पे कौन, क्या, किसने, कौन सी आदि, मतलब इन शब्दों का प्रयोग होता है। पांचवा देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो सर्वनाम दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं
उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? जो सर्वनाम दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का, दो भिन्न भिन्न मतलब जो एक जैसी हो, उन बातों को जोड़ने का काम करे, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो, वह, जैसा, वैसा, जो, सो आदि। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे। तो पहला उदाहरण है, वाक्य के रूप में हम इन्हें देखेंगे उदाहरणों को। मेरी वह घड़ी बहुत अच्छी है जो सुमन ने दी थी। मतलब यहाँ घड़ी और व्यक्ति दोनों का मेल जोल है। ठीक है। इसी तरह दूसरा वाक्य देखेंगे, वह कलम खो गई जिसे मोहन ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था। तीसरा वाक्य देखेंगे, जैसा करेगा तू वैसा भरेगा। मतलब एक दूसरे का संबंध बता रहे, एक दूसरे वाक्य को जोड़ रहे हैं। जो बोएगा सो काटेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम छठा सर्वनाम देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम, जिसमें है इसकी व्याख्या, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब खुद के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वाक्य को, क्रिया सर्वनाम को, उसे हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। मतलब निज माने निजी, खुद के लिए। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अपने, आप, स्वयं, खुद, निज आदि। इसका उदाहरण देखेंगे हम वाक्य के रूप में, मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा। दूसरा, वह इतना सक्षम है कि यह कार्य अपने आप कर लेगा। तीसरा, नौकर आप ही अंदर आ गया था। मतलब नौकर आप ही अंदर आ गया था। अब यहाँ पर है कि हम देखेंगे कि जो सर्वनाम के बारे में के बाद के दो सर्वनाम और सार्वनामिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे है सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। इन दोनों के बीच का क्या अंतर है वह देखेंगे। यह, वह, कोई, कुछ, कौन सा, कौन सी आदि ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। इनके प्रयोग को समझने के लिए कुछ उदाहरणों की मदद ली जा सकती है। मतलब यहाँ पे सर्वनाम से सार्वनामिक में जो विशेषण है उन दोनों के बीच का क्या अंतर है वह बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम पहला, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने पर ये शब्द सर्वनाम होते हैं। मतलब जब संज्ञा है और उसके स्थान पर, उनकी जगह पर ये शब्दों का जब प्रयोग हो तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहला वाक्य देखेंगे, दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो यह क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आहट से लगता है कि कोई आया है, तो यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। मुझे यह ज़रूर चाहिए, किसी और को मत देना, तो यह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद दूसरा देखेंगे, ये सर्वनाम शब्द जब संज्ञा से पूर्व लगकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तब सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखिए, ये सर्वनाम शब्द जब संज्ञा से पूर्व लगकर संज्ञा की विशेषता, मतलब संज्ञा से पूर्व लगकर और संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है तो उसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जिसमें पहला है जैसे कि उदाहरण के तौर पे वाक्य देखेंगे, दरवाजे पर कौन आदमी आया है, तो यह हुआ सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है, आहट से लगता है कि कोई बच्चा आया है, तो यह भी क्या है? सार्वनामिक विशेषण है।
तीसरा, मुझे यह पत्रिका ज़रूर चाहिए, किसी और को मत देना। तो यह भी हुआ सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्र, जो सर्वनाम और सर्वनाम के जो इतने भी भेद हैं वह, और सर्वनाम और सार्वनामिक के बीच का क्या अंतर है वह भी हमने पढ़ा और समझा है। तो यह आपको व्याकरण की नोटबुक में लिखना है और साफ सुथरे सुंदर अक्षरों में लिखना है। नमस्कार विद्यार्थी।